सकते हो। ठीक है, तो बाकी हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो जहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे जानते हो कि रात को मैंने बताया था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारा एक टॉपिक है। ठीक है, जिसमें मतलब आपको पूरा गाइड करा जाएगा कि आप कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, जो आपको ऑब्जेक्शन वगैरह आते हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्शन क्या होते हैं कि जैसे आप सभी को पता ही है। ठीक है, जब हम किसी को भी इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं, ठीक है? सो उनको छोटी-छोटी दिक्कत परेशानी आती है। वो दिक्कत परेशानी क्या होती है कि जैसे अब देखो पहला तो यही होता है ना कि जब कोई पर्सन बिज़नेस को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, समझता है ना, तो ऑब्जेक्शन ये आता है कि मैं अपने फैमिली को पूछूँगा, ठीक है? अपने घरवालों को पूछूँगा, उनको पूछ के बताऊँगा, ठीक है? तो उसके ऊपर आपने कौन-कौन सी चीज़ें बतानी है, उनको एग्ज़ैक्टली आपने क्या बोलना है जिसके थ्रू वो अपनी फैमिली को भी पूछ ले एंड वो बिज़नेस को भी स्टार्ट कर ले। ठीक है जी? तो वो चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है? सो देखो पहला ऑब्जेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप किसी को भी बिज़नेस के बारे में बता रहे हो, ठीक है? तो पर्सन बिज़नेस को समझ के, ठीक है, यही बोलता है कि मैं अपने पापा को पूछूँगा, ठीक है, अपनी फैमिली को पूछूँगा ना, या फिर ऑब्जेक्शन ये आ रहा है कि पापा मना कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता ही है ना? ये प्रॉब्लम आ जाती है कि पापा मना कर रहे हैं, फैमिली मना कर रही है ना? तो अब देखो उसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन दे सकते हो, ठीक है जी, आप लिख लो, है ना? एक ऊपर लिख लो टॉपिक कि जहाँ पे पापा मना कर रहे हैं, उसके आंसर आपने क्या देने हैं, रिप्लाई क्या देने हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप उनका रिप्लाई क्या देते हो, ठीक है? तो उनको आपने ये चीज़ बोलनी है, कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर आपके पापा मना कर रहे हैं तो आप मेरे को ये बताओ कि आप इंटरेस्टेड हो इस काम के अंदर? अभी तक जो आपने अंडरस्टैंड करा है, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो? वो पर्सन बोलेगा कि यस, ठीक है, अगर तो मान लो कि वो बोल रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मतलब आप सोच लो कि वो उसका मन है करने का, ठीक है, वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर बंदा बोल रहा है कि नहीं यार मैं इंटरेस्टेड तो हूँ बट घर वाले मना कर रहे हैं ना, तो फिर ये सोच लो आप कि वो बंदा खुद ही नहीं इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो फिर अगर ये बोलता है कि हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, फिर आप उसको बोलो कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप बिज़नेस को करना चाहते हो तो मैं आपके पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ। ठीक है? उसको ये चीज़ बोलो आप कि देखो तेरे पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं? तेरे को उसके पीछे कोई रीज़न पता है? आपने क्या रिप्लाई करना उसको, ठीक है? कि आपके पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं, ठीक है? मुझे बता तेरे को इसके पीछे रीज़न पता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? वो बोलेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता है। लिख लो ये, है ना? ठीक है? वो बोलेगा कि मेरे को नहीं पता है ना, तो आप थोड़ा-सा बताओ उनको कि देखो जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था ना, तो मेरे पेरेंट्स ने भी मना करा था। ठीक है? मेरी टीम में कम से कम 10 पर्सन ऐसे हैं, मेरी टीम इतने पर्सनों की है, इतने लोगों की टीम है। तो मेरी टीम में इतने लोग हैं, ठीक है? जिनके पेरेंट्स ने मना करा था। ठीक है? सभी के पेरेंट्स ने मना करा था, चाहे आप बात कर लेना उनसे, बट आज फिर भी वो असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है? कोई तो सुपरवाइज़र भी बन चुके हैं ना, आप उनको ये भी बोल सकते हो। आपने क्या बोलना उनको कि देखो पेरेंट्स क्यों मना करते हैं, इसके पीछे रीज़न पता है? वो बोलेगा कि नहीं। ठीक है? मेरे भी पेरेंट्स ने मना करा था, आप अपनी एग्ज़ाम्पल दे सकती हो उनको कि मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को मना करा था। ठीक है? और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं ना, जो आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, सभी के पेरेंट्स ने मना करा था, बट आज भी वो अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है? और काम भी कर रहे हैं जहाँ पे, ठीक है? तो वो कैसे कर रहे हैं? ठीक है? उनको थोड़ा बताओ कि पेरेंट्स मना क्यों करते हैं, क्या रीज़न होता है? क्योंकि देखो, अब आपको सिस्टम के बारे में क्लियर है, ठीक है? आपने इस बिज़नेस के बारे में समझा, ठीक है? अंडरस्टैंड करा, आपने जब मान लो कि जब आप फॉरएवर में नहीं थे, तो मेरे को बताओ कि क्या आपको फॉरएवर के बारे में पता था? उस पर्सन का रिप्लाई क्या आएगा? आपने उसको क्वेश्चन पुट करने हैं, ठीक है? उसको क्वेश्चन पूछने हैं आपने। आपने उनको पूछना कि एक चीज़ सोच तू, ठीक है? अपने दिमाग से सोच कि अब ट्रेनिंग तूने लगाई है, ठीक है? नॉलेज सारी की सारी आपने ली है, ठीक है? तो तेरे पेरेंट्स ने थोड़ी ली है। वो बोलेगा कि नहीं, ठीक है? अब मेरे को एक चीज़ का आंसर कर कि जब आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, ठीक है? तेरे को फॉरएवर के बारे में नहीं पता था जब तू जॉइन नहीं था कि त्यार ये उसको पूछो कि क्या तेरे को फॉरएवर के बारे में पता था? वो क्या बोलेगा कि नहीं पता था। तो उनकी जगह आप अपनी जगह सोच के देखो, ठीक है? उनको भी अपनी जगह सोच के देखो कि
आज आप उनको काम के बारे में बता रहे हो, ठीक है? तो क्या उनको इस काम के बारे में नॉलेज है? वो क्या बोलेगा कि नहीं, ठीक है? तो पहले ही आपने उसको बोल देना है कि देख, ठीक है, पेरेंट्स को मत बता, अगर बताना भी है, कैसे बताना वो मैं तेरे को खुद बताऊँगा कि इस तरीके से बता, जिसके थ्रू तेरे को रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो, समझ रहे हो? आप उनको इस तरीके से बोल सकते हो, फिर वो क्या बोलेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है ना, अगर उसके पेरेंट्स मना भी करेंगे ना, तो वो आपको यही बोलेगा कि उसको भी यही लगेगा माइंड के अंदर कि इनको क्लियर नहीं है, तभी ये मना कर रहे हैं ना, ठीक है? तो इस तरीके से आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ठीक है? तो आपने उनको बोलना है कि कोई बात नहीं, अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो मैं हूँ, ठीक है? मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ बात करी है, ठीक है? मैंने गाइड करा है, ठीक है? मेरे साथ बात करवा देना, ठीक है? हम उनको गाइड कर देंगे, अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है? तो आपके पेरेंट्स रेडी हो जाएँगे आपको बिज़नेस को करने के लिए, ठीक है? बात खत्म होगी जहाँ पे, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो अभी न्यू ऐसा है ना, हम कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सुपरवाइज़र है जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, वो कर लेंगे गाइड, ठीक है? इस चीज़ का आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो क्लियर है मेरे को जहाँ पे बताओ, ये चीज़ क्लियर होगी आपने लिख ली है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर है ना, 1 टाइप कर दो अगर लिख लिया आपने तो। ओके। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, है ना? और उसके बाद ठीक है, आप एक और एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, मूवी की एग्ज़ाम्पल देके अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, ठीक है? आप मूवीज़ की एग्ज़ाम्पल दे सकते हो उनको। आप उनको ये बोलो कि देख यार, अब मान ले कि तूने 3-4 दिन ट्रेनिंग ली, ठीक है? फॉरएवर बिज़नेस को समझा, अब तू अपने पेरेंट्स को बताएगा, कितने टाइम में बताएगा? सिर्फ़ 5 मिनट लगेगा उनको बताने में, ठीक है? 10 दिन की तूने ट्रेनिंग ली है, 5 दिन की नॉलेज ली है, अच्छे से सीखा है। अब तू 5 दिन को क्या 10 मिनट में कन्वर्ट कर लेगा? अब तेरे पेरेंट्स को तू बताएगा, ठीक है? क्या बोलेगा? ठीक है, सिर्फ़ 2-3 मिनट में ही बताएगा ना, तो क्या वो मानेगा? ठीक है, अगर मान ले कि तू थिएटर में जाता है, मूवी देख के आता है, ठीक है? अब तेरे फ्रेंड है, तू अपने फ्रेंड को बताता है, क्या 2-3 घंटे की मूवी 5 मिनट में बता देगा तू? वो बोलेगा कि नहीं, ठीक है? तो आप उनको भी यही चीज़ बोलनी है उनको। ठीक है? उनको बोलना है कि कोई टेक्नीक होती है पेरेंट्स को, ठीक है, क्लोज़ करने की, है ना? तो जहाँ पे आप मूवी की एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। जैसे अभी देखो मैं आप अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है? जैसे मान लो मैंने कि फॉरएवर को अंडरस्टैंड करा, मेरे को 3 दिन का टाइम हो चुका है, ठीक है? 3 दिन में मैंने 9 बजे वाली ट्रेनिंग भी अटेंड करी है, ठीक है? और उसके बाद वीडियोज़ वगैरह भी देखी है ना, सीनियर के साथ बात भी करी है, ठीक है? तो कम से कम 3 दिन में मेरे को 8-9 घंटे मैंने फॉरएवर को दिए अच्छे तरीके से सीखने में। अब मैं अपने पेरेंट्स को पूछूँगा, ठीक है, उनको बताऊँगा तो कितने टाइम में बताऊँगा? अभी 8-9 घंटे थोड़ी लगाऊँगा उनको बताने में, कितने टाइम में बताऊँगा? सिर्फ़ 5 मिनट में, 10 मिनट में, ठीक है? तो 5-10 मिनट को बताऊँगा तो क्या बात बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है? तो आप ये भी एग्ज़ाम्पल उनको दे सकते हो, ठीक है? ये भी ऑब्जेक्शन आप उनको दे सकते हो, ठीक है? तो जहाँ तक अभी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? और उसके बाद फिर भी बंदा बोलता है, आप तीसरा ऑब्जेक्शन ये भी दे सकते हो, आप उनको पूछो कि क्या सारे काम अपनी फैमिली को पूछ के करते हैं? ठीक है, बोलो उनको, ठीक है? मैं तो कई बार बोल देता हूँ कि भाई ठीक है, आप मेरे को बताओ कि सारे काम अपनी फैमिली को पूछ कर करते हो, ठीक है? या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर कोई गर्ल्स के साथ या बॉयज़ के साथ अगर रिलेशन बिल्ड करना हो, ठीक है? तो क्या पहले फैमिली को बताओगे? मम्मी को बताओगे पहले, है ना? कि मम्मी मैं मतलब उस गर्ल्स को प्रपोज़ करने जा रहा हूँ या ये चीज़ करने जा रहा हूँ ना, या कोई और गलत काम कॉलेज में जाते हैं, बंक करते हैं, ठीक है? दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, उल्टे-सीधे काम करते हैं, क्या घर वालों को सारे फैमिली को बताते हैं? ठीक है? ये भी एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है? बहुत बार हुआ है ये मेरे साथ, ठीक है? कई पर्सन होते हैं कि सर मैं अपनी फैमिली को ना हर एक काम बताता हूँ, ठीक है जी? तो मैं भी उनको बताता हूँ कि मैं भी हर काम करने से पहले अपनी फैमिली को बताता हूँ। ठीक है, फिर मैं उनको पूछता हूँ कि भाई बता मेरे को, जब मैं उनको क्वेश्चन पूछता हूँ ना, ठीक है, गर्लफ्रेंड है? बोलता कि हाँ है। मैंने उनको पूछता कि जब बनाई थी, क्या मम्मी को पूछा था? पापा को पूछा था? कोई लड़की हो? फिर मैं उसको पूछता सीधे से, बताओ मेरे को, सही वहाँ पे पता है कि गलत काम है वो, ठीक है? कोई और काम करना वहाँ पे भी पता है गलत काम है,
ठीक है? बट सही काम करना तो फैमिली को पूछने चले जाते हैं ना, कि फैमिली को पूछते हैं, ठीक है ना? ये भी एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो, लिख लो, है ना? इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, लिख लो क्योंकि ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है जी? और उसके बाद हमने बिज़नेस फैमिली के लिए तो करना, आप ये भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि देखो, आज आपको पेरेंट्स बेशक रोक रहे हैं, ठीक है? बट एक चीज़ आप सोच के देखो कि काम किस चीज़ के लिए करना है, फैमिली के लिए तो करना है यार, ठीक है ना? आप उनको बोलो कि देखो सीनियर का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना? उनको बता सकते हो कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए करा बिज़नेस, ठीक है? फैमिली के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है? उनको बताओ फॉरएवर की पावर का नहीं पता आपकी फैमिली को, है ना? ये चीज़ आप बोल सकते हो उनको, ठीक है? आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि देखो उनका माइंडसेट जो है वो आज से कम 20 से 25 साल पहले का माइंडसेट है, ठीक है? उनके माइंडसेट के अंदर यही लगता होगा कि ये काम नहीं चलते, ये काम ऐसे होते हैं, ऑनलाइन काम करके पैसे कैसे कमाया जा सकता है, ठीक है? उनको यही लगता होगा, आप बहुत सारी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो उनको, ठीक है ना? उनको बोलो कि देखो यार, अब आप अपने घर वालों को बोलो कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करनी है, ठीक है? पैसे ट्रांसफर करने हैं, क्या घर वाले मान जाएँगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे कि ये चीज़ होती नहीं है, ठीक है? बट आज के टाइम पे होती है। आप ये भी एग्ज़ाम्पल उनको दे सकते हो, ठीक है ना? तो आप उनको बोलो कि देखो सॉरी, फैमिली को फॉरएवर की पावर का नहीं पता कि फॉरएवर की पावर क्या है, ठीक है ना? आप उनको कोई वीडियो वगैरह दिखा सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आप उनको रिकमेंड कर सकते हो कोई वीडियोज़ वगैरह, ठीक है जी? तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है? जो आप दे सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि फैमिली हमें गलत करने से रोकती है, बट हमें उनको समझाना होगा एफएलपी इज़ राइट, ठीक है? देखो उनको बोलो कि आप कोई इल्लीगल काम नहीं करने जा रहे हो, कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हो जो आप डर रहे हो, ठीक है? मुझे पता है कि यार फैमिली को आपकी फ़िक्र है कि हमारा कोई लड़का-लड़की या कोई गलत कामों में ना पड़ जाए, इसका नुकसान ना हो जाए, ठीक है? उनको फ़िक्र है भई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट आपने वो चीज़ें रियलाइज़ करनी है, जैसे आपको रियलाइज़ हुई अभी, आप मेरे को बताओ कि फॉरएवर क्या लगता है कि सही है या नहीं है? लीगल काम है या नहीं है? वो बोलेगा येस। उनको बोलो कि जहाँ पे फ्यूचर बन सकता है या नहीं बन सकता है? वो बोलेगा कि येस। ठीक है? तो आपने उनको बोलना है कि ठीक है, वही चीज़ आपने अपनी फैमिली को रियलाइज़ करवानी है। ठीक है? फिर आप ज़ूम पर सीनियर की मीटिंग भी करवा सकते हो। ठीक है? ज़ूम पर सीनियर की मीटिंग अटेंड करवा सकते हैं। जैसे हमारी 9 बजे मीटिंग होती है, आप अपने मम्मी को, पापा को बिठा के वो मीटिंग लगा सकते हो। ठीक है? मेरे साथ बात करवानी है, मेरे साथ करवा सकते हो। ठीक है? मेरी टीम में सुपरवाइज़र है, उनके साथ करवा सकते हो। ठीक है? आप एक्सपर्ट की एडवाइस दे सकते हो, बहुत सारी एग्ज़ाम्पल वगैरह आप दे सकते हो। ठीक है ना? तो बहुत कुछ है जो आप क्लियर कर सकते हो उनको, है ना? ठीक है? और उसके बाद जहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है? कि पेरेंट्स हम क्या मना कर रहे हैं, आपने कौन-कौन सी चीज़ें उनको बोलनी है, एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ें गाइड करनी है, ठीक है? वो चीज़ें आपको जहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है? मैं ज़्यादा मतलब डीप में नहीं जाऊँगा, अगर डीप में जाऊँगा ना, तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा एक ही ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में, ठीक है? मैं ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ, बाकी आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो अपने से, ठीक है? अब दूसरा ऑब्जेक्शन ये भी आता है कि पैसे नहीं है। ठीक है? ये भी आपको आता है कि पैसे नहीं है ना? तो आपने इसका एग्ज़ैक्टली रिप्लाई क्या देना है, वो अभी ध्यान से सुन लो, ठीक है? अब आप उनको ये भी बोल सकते हो कि भाई मानता हूँ कि पैसे नहीं है, ठीक है? आप स्टूडेंट हो, ठीक है? आपके पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास भी पैसे नहीं है, ठीक है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये पैसे नहीं है ना, ये लोग खुद बहाना लगाते हैं, मैं आपको बताऊँ, ठीक है? खुद बहाना लगाते हैं, पैसे नहीं है, ठीक है? पैसे सभी के पास होते हैं भाई, आज के टाइम पे मैं अगर बताऊँ। समझ रहे हो? पैसे सभी के पास होते हैं जिनकी एज 18 प्लस है, चाहे लड़की है, चाहे लड़का है। 1000-1200 की बिलिंग करने के लिए सभी के पास पैसे होते हैं। ठीक है? बट वो बहाने लगाते हैं ना। ठीक है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कि एक लड़का है, ठीक है? वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट उसके पास ना 4 ऑप्शन है। पैसे अरेंज करने के पास उसके पास 4 ऑप्शन है। वो 4 ऑप्शन कौन-कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कहाँ-कहाँ से अरेंज कर सकता है। ठीक है? पहले तो उसके पास खुद के हो गए। ठीक है? वो खुद अरेंज कर सकता है। ठीक है? सेविंग होगी। अगर उसके पास खुद के नहीं है, ठीक है? वो क्या कर सकता है अपने पेरेंट्स से अरेंज कर सकता है। सेकंड ऑप्शन उसके पास ये है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अरेंज कर सकता है। अगर पेरेंट्स से भी नहीं उसको अरेंज हो रहा, तो थर्ड ऑप्शन ये है कि वो अपने
फ्रेंड से, दोस्तों से, जिगरी दोस्तों से कर सकता है अरेंज, ठीक है? अगर वो फ्रेंड से भी नहीं अरेंज कर पा रहा है, तो उसका गर्लफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड तो होगा भाई, सिंपल सी बात है। उससे भी तो अरेंज कर सकता है ना वो, ठीक है? 4 तरीके होते हैं बंदे के पास अरेंज करने के पैसे, ठीक है? अब चारों में से कोई भी आप वो अरेंज करके कर सकता है, ठीक है ना? तो आपने देखो अब उसके रिप्लाई क्या करने हैं, ठीक है? आपने उनको बोलना कि देखो यार पैसे नहीं है मेरे को पता है, ठीक है? मैं भी स्टूडेंट था, मेरे पास कौन से पैसे थे, ठीक है? आप उनको ये भी पूछ सकते हो कि ठीक है, पहले भी पूछ सकते हो कि आप मेरे को बताओ कि आप अब आपको 1000-1200 की बिलिंग करनी है, ठीक है? तो आप कहाँ से करोगे? ठीक है? आप कैसे करोगे? ठीक है? कि वो बोलेगा कि मेरे पास सेविंग है या मेरे पास नहीं है, फिर आप उनको आगे आंसर कर सकते हो, उनको आप आगे उनके लिए ऑप्शन रख सकते हो, ऑप्शन दे सकते हो उनको, ठीक है? आप उनको बताओ कि यार देखो पैसे के लिए तो हमने काम करना है, ठीक है? आज पैसे नहीं है, अगर आज आप फॉरएवर नहीं करोगे, क्या लगता है कि आज के 6 मंथ के बाद आपके पास पैसे होंगे? वो क्या बोलेगा कि अगर आज फॉरएवर नहीं करोगे या आने वाले 6 मंथ के अंदर आपके पास पैसे होंगे? वो बोलेगा कि नहीं, ठीक है? अगर उसका रिप्लाई नहीं है, तो आप उनको बोलो कि तभी तो भाई वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्च्युनिटी में काम करना, तभी तो मैंने आपको वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्च्युनिटी बताई है, ठीक है? आप अपनी एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो कि यार जब मैंने स्टार्ट करा था ना इस काम को, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है? मेरे पास भी नहीं थे, मैं कौन-सा लाखपति या करोड़पति था कि मेरे अकाउंट में पैसे थे, मैंने उठाए तो मैंने कर लिया, ठीक है? आप ये एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो उनको, है ना? ठीक है? बट ये एग्ज़ाम्पल जब आपने देनी है ना, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ देनी है, ये नहीं है कि आस्ता-आस्ता बोलना, ठीक है? डर-डर के बोलना, नो, ठीक है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉपर तरीके से बंदे को गाइड करना है, अगले बंदे को ये लगे कि आपकी बातों में दम है भाई, ठीक है? उनको भी ये लगे कि आपको भी चैलेंज आया होगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि यार अब मेरे को ये बता कि तेरे पास 1000-1200 नहीं है, मैं मानता हूँ। अगर तू मान ले कि आज बिज़नेस नहीं करता है, क्या तेरे को 1 हफ्ते के बाद ₹1000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? 1000-1200 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को बता। वो क्या बोलेगा कि हाँ, पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बोलेगा कि हाँ, पड़ेगी। तो तेरे पास पैसे नहीं है तो तू फिर कैसे करेगा अरेंज मेरे को बता, ठीक है ना? आप उसको बोलो कि यार आज तेरे पास पैसे नहीं है, चल मानता हूँ कि नहीं है। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद तेरे को फ्यूचर में ₹1000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोलता कि पड़ेगी। ठीक है, जब पड़ेगी तो फिर क्या करेगा तू? कहाँ से अरेंज करेगा? क्या करेगा? ठीक है ना? आप ये भी उसको क्वेश्चन पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि देखो पैसे तो किसी के पास भी नहीं है यार। ठीक है ना? आप उनको बोलो अपने एग्ज़ाम्पल दो। ठीक है, कि आज से मैंने इस मंथ इतने मंथ पहले स्टार्ट करा था काम को। ठीक है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। ठीक है, बट आज मैं जहाँ पे अर्निंग कर रहा हूँ, आज मेरे पास है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि मैंने राइट डिसीज़न बनाया था फॉरएवर लिविंग को करने का। ठीक है, अगर आप भी करते हो तो भाई आपके पास भी होगे क कोई 1000-1200 कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको एग्ज़ाम्पल दो कि मान ले कि यार तेरे पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? तेरे पास फ़ोन होगा कितने का लिया था? वो बोलेगा कि मैंने 15,000 का 20,000 का लिया था। पूछो उसको किससे पैसे लिए थे? वो बोलेगा फैमिली से, ठीक है? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ फैमिली से। अब गुस्सा नहीं मारना, आप उनको बोलना माइंड ना करना। अगर यही फ़ोन आपका टूट जाए, ठीक है, गिर के और फ़ोन के ऊपर खर्चा आएगा ₹3000, ठीक है? और उसको बोलना आपने कि फ़ोन के बिना तो बंदा रह ही नहीं सकता, आपको पता ही है। वो बोलेगा कि नहीं, अब ₹3000 खर्चा आएगा, आपकी जेब में ₹1 भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? वो बोलेगा कि मैं अरेंज करूँगा, चाहे जैसे मर्ज़ी करके अरेंज करके मैं ठीक करवाऊँगा। आप उसको बोलो कि फ़ोन ठीक करवाने से क्या होगा? पहले वाली लाइफ़ होगी, ठीक है? कुछ ही तेरे को मिलेगा, फ़ोन ठीक हो जाएगा, बस चला सकता है तो। ठीक है, वहाँ पे तू अरेंज कर लेगा। क्या तू अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए 1000-1200 अरेंज नहीं कर सकता? क्या रिप्लाई होगा उसका? ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप उनको बोल सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि जाकर देखो, अब आप बोल रहे हो कि पैसे नहीं है ना, अपने पेरेंट्स को ये भी आप क्लियर कर सकते हो या फिर आप खुद सोचो कि यार मार्केट से कितना टाइम हो गया प्रोडक्ट लेते हुए? कितना टाइम हो गया होगा प्रोडक्ट लेते हुए? क्या आप बचपन से लेके आज तक ₹1000 के ही प्रोडक्ट यूज़ करे? आप उनको पूछो, ठीक है? आपकी एज अगर 20 साल है, 2 साल के बाद आपने प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करा था, तो क्या 18 साल के अंदर आपने अभी तक ₹1000 के ही प्रोडक्ट यूज़ करे हैं? बंदा क्या बोलेगा कि नहीं, ₹1000 के थोड़े करे होगे, कम से कम लाखों के करे होंगे, है ना? 5 लाख के, 10 लाख के करे होंगे। आप उनको पूछो कि अगर इतने के प्रोडक्ट आपने यूज़ करे हैं,
मेरे को बताओ, क्या उन्होंने आपको बिज़नेस करने का मौका दिया? पैसे कमाने का, सक्सेसफुल होने का रास्ता बताया? वो बोलेगा कि नहीं। ठीक है, बट क्या लगता है कि जहाँ पे अगर आपने इतनी ट्रेनिंग्स ली है, इतनी नॉलेज लिया है, हर पर्सनैलिटी को आपने सुना है, अगर आप ₹1000 की बिलिंग करते हो, 1-2 प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपने घर की फैमिली के लिए, तो क्या लगता है कि जहाँ पे सही रास्ता है या नहीं है सक्सेस होने के लिए? वो क्या बोलेगा कि बिल्कुल है। ठीक है, जी आपने उसको मतलब क्वेश्चन पुट करने हैं, फिर उसके आंसर देने हैं आपने। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये आप बता सकते हो उसको, है ना? ठीक है, आप लिख भी सकते हो इन चीज़ों को। क्या आप सभी को क्लियर हो रहा है? मेरे को ये बताइए आप। आप सभी को क्लियर हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ? ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको ये भी रिप्लाई कर सकते हो कि देखो आज नहीं है। आप सोचो कि 1 साल पहले थे आपके पास पैसे, जो बंदा 2सीसी के लिए मना कर रहा है, आप उनको भी ये चीज़ें बोल सकते हो। ठीक है, क्या 1 साल के बाद पहले थे आपके पास पैसे? वो बोलेगा कि नो। क्या लगता है कि आज काम नहीं करोगे तो क्या 1 साल के बाद होंगे? ठीक है, आप उनको बोलो कि अगर आज काम नहीं करोगे, तो क्या 1 साल के बाद होगे? ठीक है? या फिर आप यही हर बार बोलना चाहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अगर आपकी फैमिली कुछ बोलेगी कि आप यही चीज़ बोलना चाहोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है? आपके कोई भी रिलेटिव, कोई भी नोन में या कुछ भी आपने चीज़ लेनी हो, तो क्या आपको ये चीज़ पसंद है कि बार-बार बोलने को कि मेरे पास पैसे नहीं है? ठीक है? अगर ये चीज़ें बोलना पसंद नहीं ना करते हो, तो ये बिज़नेस आपके लिए है, ठीक है? तो भाई अरेंज करना पड़ेगा। अगर आज अरेंज कर लोगे, तो पूरी लाइफ़ टाइम के लिए, ठीक है, नज़ारे लोगे। अगर आज अरेंज नहीं कर पाओगे, तो भाई पूरी लाइफ़ टाइम के लिए दिक्कत और परेशानी आएगी। ठीक है? ये चीज़ें आपने उनको बोलनी है। समझ रहे हो? ठीक है? आप ये भी बोलो कि भाई एफएलपी को पैसे नहीं चाहिए। ठीक है? फॉरएवर लिविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। ठीक है? ये नहीं है कि आपने फॉरएवर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है? आप उनको ये चीज़ बोल सकते हो, आपको बिज़नेस करने का मौका मिल रहा है। आप उनको ये भी बोल सकते हो कि देखो, अगर मान लो कि आज आप फॉरएवर में काम नहीं करते हो, तो क्या फॉरएवर को नुकसान होगा? किसका नुकसान होगा? आपका होगा या फॉरएवर का होगा? वो क्या बोलेगा कि मेरा होगा। आप उनको बोलो कि देखो यार, फॉरएवर तो 44 ईयर से काम कर रही है। ठीक है? अगर तू नहीं करेगा तो फॉरएवर बंद थोड़ी होगी। ठीक है? आज से कुछ टाइम पहले तू भी नहीं कर रहा था, फॉरएवर के साथ एसोसिएट नहीं था। ठीक है? फॉरएवर तो तभी भी काम कर रही थी। अगर आज तू नहीं करेगा तो फॉरएवर तब भी काम करेगी। ठीक है? आप उनको ये भी बोल सकते हो। ठीक है? फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आज भी अगर पैसे नहीं है, कल को वाइफ, मॉम-डैड को कि बहुत बार ₹1000 की ज़रूरत होगी, तो हर बार क्या तू यही चीज़ बोलेगा कि हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है? ये करके रिप्लाई भी आप उनको दे सकते हो भाई। ये आपको बोलना पड़ेगा, ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट सीधा उनको रिप्लाई करना, भाई कुछ तरीके के साथ। ठीक है? अगले बंदे को हर्ट नहीं करना आपने। ठीक है? अगले बंदे को माइंड नहीं करना कि भाई उसके माइंड में वो चीज़ लग जाए। एक तरीके के साथ बताना भाई, अपने अपने साथ रिलेट करके आपने उनको बताना। डायरेक्ट नहीं बोलना अगले बंदे को, अगर डायरेक्ट बोलोगे अगला बंदा माइंड कर जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है? एक तो बंदे को टेंशन होगी, ठीक है, कि यार पैसे रेंज नहीं हो रहे, उधर से आप उसको हर्ट कर रहे हो। तो बंदा क्या बोलेगा कि यार, सोचेगा कि यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना? ठीक है? वो चीज़ डायरेक्ट नहीं बोलना है, इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है आपने उसको, ये चीज़ें बोलने के लिए। ठीक है जी? अब थर्ड क्वेश्चन का रिप्लाई आपने ये भी देना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है? मैं करना तो चाहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब इसका रिप्लाई क्या देना है? ठीक है? आप उनको पूछो कि अगर आज नहीं है टाइम, मैं मानता हूँ। ठीक है? 1 साल पहले था, वो बोलेगा कि नहीं। 1 साल बाद होगा, वो बोलेगा कि नहीं। ठीक है? ये 1 साल बाद भी यही नहीं बोलना चाहते हो, तो दिस इज़ फॉर यू। ठीक है? अगर ये तू हर बार ये नहीं ना बोलना चाहता कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? तो तेरे लिए फॉरएवर है। आप सीनियर की एग्ज़ाम्पल बताओ यार, कि हमारे सीनियर है, ठीक है? काम ही नहीं करते, जूनियर सर के एग्ज़ाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है ना? इस मंथ के अंदर जूनियर सर ने एक भी मीटिंग नहीं करी, ठीक है? बिल्कुल बिज़ी है, और भी सीनियर है, ठीक है? उनकी भी एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है? कि वो काम ही नहीं करते भाई बिल्कुल भी, फिर भी उनके घर पे इतना पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्योंकि फॉरएवर बिज़नेस को उन्होंने चूज़ करा था,
ठीक है, उन्होंने भी तो फॉरएवर को टाइम दिया था ना पहले, तभी तो उनको आज के टाइम पे पैसा आ रहा है। ठीक है, आप ये चीज़ उनको बोल सकते हो कि भाई देख, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, 24 घंटे हमारे पास है। ठीक है, उनको बोलो कि 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे में से 8 घंटे हम नींद लेते हैं। ठीक है? और उसके बाद 4 घंटे अगर आप स्टडी करोगे, 8 घंटे आप चलो मान लो स्टडी करते हो, 8-8 16 घंटे हो गए, पीछे बढ़ते 8 घंटे। ठीक है, 4 घंटे उसमें से आप अपनी फैमिली को दे देते हो, फ्रेंड्स को दे देते हो। ठीक है, बट 4 घंटे बच रहे हैं, 4 घंटे कहाँ पे जा रहे हैं? ठीक है, क्लियर करो उस बंदे को। ठीक है, उसको बोलो कि यार आज तो टाइम नहीं है, कल को मान लो कि आप फॉरएवर को नहीं करते हो, आपकी जॉब लग जाएगी, अगर आपकी वाइफ, आपकी फैमिली बोलेगी कि चल कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है? कहीं पे चलते हैं ट्रिप पे, तो क्या अपनी फैमिली को यही बोलोगे बार-बार कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है? ठीक है ना? क्या चीज़ आपको ये पसंद है? ठीक है? आपने ये भी एग्ज़ाम्पल देनी है उनको। ठीक है? उनको बोलो कि टाइम तो एक फ्री पर्सन के पास भी नहीं है भाई। ठीक है? जो फ्री होता है ना घर पे, उसके पास भी टाइम नहीं है। ठीक है? अगर उसको भी कोई पूछेगा ना कि भाई अगर उसके साथ कहीं पे काम काम लेना है या किसी को अपने साथ है ना, जो फ्री बैठा है घर पे, वेला बैठा हुआ है, ठीक है? अगर उसको कहीं पे लेना हो ना, पहले उसको भी पूछना पड़ता है कि भाई तू फ्री है आज? तेरे पास टाइम है? ठीक है? वो भी फ्री नहीं होता, बट यहाँ पे यार टाइम किसको देना? अपने करियर को देना, अपनी लाइफ को देना। ठीक है? वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी को देना, जिसमें अपना करियर को डिज़ाइन कर सकते हैं हम। ठीक है जी? आप उनको ये भी बोल सकते हो कि क्या हम इन फ्यूचर टाइम की ज़रूरत नहीं पड़नी लाइफ में। आप ये भी बोल सकते हो, टाइम तो किसी के पास नहीं है, टाइम आना कहाँ से है भई? हम आज कौन-सा काम कर रहे हैं ऐसा कि जिसमें हमारा टाइम आएगा, ठीक है? जिसमें हमें टाइम फ्रीडम मिलेगी। पूछो उनको आप, ठीक है? और उनको ये पूछो कि क्या जो आप काम करना चाहते हो या जो काम कर रहे हो, क्या उसमें लगता है कि टाइम फ्रीडम मिल जाएगी आपको? अगर जॉब पर्सन है उसको बोलो भई आप, ठीक है? जॉब पर्सन को आप ये एग्ज़ाम्पल दे सकती हो आप उनको, ठीक है? आप उनको क्वेश्चन पुट कर सकते हो ये चीज़ों के, ठीक है? उसका क्या रिप्लाई होगा कि नहीं, जॉब पर्सन तो आपको ये चीज़ें बोलेगा कि नहीं, ठीक है? आप उनको बोलो कि देखो, मान लें कि अगर आपकी वाइफ है, ठीक है? आपको बोलेगी कि चलो 1 हफ्ते के लिए ट्रिप के ऊपर जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए, तो क्या अपनी जॉब को छोड़ के जा सकती हो आप? वो क्या बोलेगा कि नहीं, क्यों नहीं जा सकते? ठीक है? उसके पीछे कारण क्या है? वो बोलेगा कि पैसे कट हो जाएँगे, ठीक है? जॉब से निकाल देंगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें वो बोलेंगे, ठीक है? तो बस वहाँ से ही आपने बंदे को रियलाइज़ करवाना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, रिलेट कर सकती हो आप। ठीक है जी, आप उनको बोलो कि 24 घंटे होते हैं आपके पास, 8 घंटे आप जॉब करते हो, 8 घंटे आप सोते हो, 4 घंटे आप फैमिली को अदर एक्टिविटी भी देते हो, 4 घंटे फिर भी बच रहे हैं आपके पास। सिंपल सी बात है, 24 घंटे का टाइम होता है भाई, ठीक है? आप बता सकते हो उनको ये, बोलो कि 24 घंटे होते हैं आपके पास दिन और रात को मिला के, 8 घंटे आप जॉब को देते हो, 8 घंटे आप सो जाते हो, 8 घंटे अपनी फैमिली को देते हो, सॉरी 4 घंटे अपनी फैमिली को देते हो, जो 4 घंटे आपके पास है ना, ठीक है? वो टाइम कहाँ पे जा रहा है? ठीक है? ये चीज़ आप उनको बोलो, ठीक है जी? फिर उसके बाद ये भी है कि क्या लोगों ने आपको पागल तो नहीं बोलना कि लाखों का बिज़नेस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? 10 या 15,000 की जॉब के लिए भाई 8 से 10 घंटे बंदा देता है, ठीक है? लाखों का बिज़नेस करना है तो लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? ये भी एग्ज़ाम्पल आप उनको दे सकते हो, ठीक है? आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आज आपके पास टाइम नहीं ना है, ठीक है? वो क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न क्या है? आपने अपना टाइम किसी को बेचा हुआ है। ठीक है, आपने 10,000 की जॉब के लिए, ठीक है, 15,000 की जॉब के लिए आपने अपना टाइम को बेचा हुआ किसी के पास। आप ये भी उनको बोल सकते हो भाई, एग्ज़ाम्पल के थ्रू। ठीक है, अगर आज आपके पास टाइम नहीं है, उनको रियलाइज़ करवाओ, उनको पता चलेगा चीज़ के बारे में। ठीक है ना? तो ये आपने उनको बोलना है, इंडायरेक्ट बोलना भाई, डायरेक्ट नहीं बोलना किसी भी को। अगर डायरेक्ट बोलोगे कि बंदा ना, ठीक है, माइंड कर जाएगा, वो चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ बोलने से पहले उस चीज़ को बोलने के तरीके होते हैं, भी होते हैं। ठीक है, ये 3 आपको रिप्लाई दे चुका हूँ मैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन आते हैं। अब ऑब्जेक्शन है कि प्रोडक्ट कॉस्टली है, ठीक है, ये भी आता है कि सर प्रोडक्ट कॉस्टली है ना, आप उनको रियलाइज़ कराओ भाई, ठीक है, जो आप मार्केट से प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, वो बिल्कुल सस्ते हैं, मैं मानता हूँ कि वो सस्ते हैं। बाकी टूथी जेल होगी वो, ठीक है, ₹100 की मिल जाएगी, जहाँ पे 500 की मिलेगी,
ठीक है, पहले तो आप उनका डिफरेंस बताना है और उनको बोला कि जो चलो मानता हूँ कि 100 रुपए की आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो क्या उसने आपको बिज़नेस करने की अपॉर्च्युनिटी दी? जो आप मार्केट से प्रोडक्ट लेते हो, 100 रुपए का लेते हो, 150 रुपए का लेते हो, क्या उसने आपको सस्ते प्रोडक्ट ने बिज़नेस करने की अपॉर्च्युनिटी दी? रिप्लाई क्या होगा? नहीं। उसका रिप्लाई यही होगा ना कि नहीं। आप उनको बोलो कि देख यार, हमारे पास प्रोडक्ट फॉरएवर के हैं बट महँगे हैं। हमने कौन से पूरी लाइफ टाइम के लिए यूज़ करने हैं? हमने कौन से हर मंथली यूज़ करने हैं? ठीक है? और उनको बताओ कि फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है ना, वो बिल्कुल, ठीक है? एक तरह का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आप उनको बोल सकते हो। ठीक है जी? और उनको ये भी बोलो कि 70% तो कंपनी हमें ही देती है। ठीक है? आप उनको बोलो कि बेशक प्रोडक्ट महँगे हैं, बट 70% पैसा हमें कंपनी खुद देती है। ठीक है ना? आप उनको बोलो कि यार चलो मैं मानता हूँ, आप कोई भी अपने लिए शूज़ लेके आते हो, एक तो आपको लोकल मिलते हैं दुकान से, एक आप प्यूमा के, वुडलैंड के या फिर आप रीबॉक के, ठीक है, लेके आते हो, ठीक है? दोनों शूज़ है, काम तो दोनों का सेम है, ठीक है? बट सस्ते कौन से हैं, महँगे कौन है? मार्केट वाले मिलेंगे या फिर प्यूमा के मिलेंगे? वो क्या बोलेगा प्यूमा के, क्यों मिलेंगे? ब्रांड है, ठीक है? रियल है, डालने पे भी कंफर्टेबल लगेगा, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे, ठीक है, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है, वो क्या है? बिल्कुल एक जेन्युइन रियल है, ठीक है ना? और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है? आप यूज़ करके देखो, आपको पता चलेगा, ठीक है? और उनको बोलो कि जो मार्केट से हम सस्ते प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए कितने इफ़ेक्ट करते हैं, पता है आपको? उनको बोलो भाई, वो आपके घर पे कोलगेट पड़ी हुई है, कोलगेट को पकड़ के देखो उसमें क्या-क्या पड़ा हुआ है, ठीक है? पूछो उनको भाई, है ना? आप उनको रियलाइज़ करवाओ कि कोलगेट के पीछे आप देखो कि क्या लिखा हुआ है, कि 6 साल का बच्चा अपने सुपरविज़न में कोलगेट करो, ठीक है? उसके पीछे उसके में निकोटीन है, ठीक है? उसके बाद फ्लोराइड है उसमें, ठीक है? फ्लोराइड का सबसे बड़ा डेंजर्स क्या होता है, कारण क्या होता है? बताओ उनको भाई ये चीज़ें करवाओ, ठीक है? हमारी फॉरएवर की जो टूथ जेल है, ठीक है? उसमें क्या-क्या पड़ा हुआ बताओ उनको आप। पर बी प्रोपोलिस है, ठीक है? उसमें नीम है, ठीक है? आप ये बता सकते हो एलोवेरा की बनी हुई है, ठीक है? 18 तरह के बेनिफिट है, आप अंदर खा भी सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें आपको क्लियर करने पड़ेगी आपको, ठीक है? और उसके बाद, ठीक है, ये लोग बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट महँगे हैं, ठीक है? किसी को मतलब किसी को दिक्कत परेशानी है हेल्थ के रिलेटेड, ठीक है? जैसे मान लो कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, आप उसको बता रहे हो कि आर्टिक्स यूज़ कर सकते हो आप। तो वो पूछेगा कि आर्टिक्सी का क्या रेट है? आप बोलोगे कि ₹2200 की आर्टिक्सी है ना 2200 की, वो बोलेगा कि बहुत महँगी है। उनको पूछो कि भाई तेरी किडनी से ज़्यादा महँगी तो नहीं है, तेरे लीवर से ज़्यादा महँगी तो नहीं है, तेरे हार्ट से ज़्यादा महँगी है मेरे को बताओ। अगर महँगी है तो मत खरीदना, मत लेना। उसका रिप्लाई क्या आएगा कि नहीं, ठीक है, सस्ती है उससे तो। सिंपल सी बात है। बोलो कि डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, पहले ही देखने से पहले वो 500 हज़ार रुपए चार्ज करता है वो आपसे, दवाई अलग से देता है। ठीक है, जितनी बार जाओगे उतनी बार पैसे लेगा वो आपसे, ठीक है? ये चीज़ आपने उनको बोलनी है, ठीक है? फिर उसके बाद आप बताओ कि देखो यार इसके बेनिफिट क्या है, सस्ते और महँगे में क्या डिफरेंस है, आपने उनको बताना है। जो क्वालिटी है ना हमारे फॉरएवर की, ठीक है? क्वालिटी बताओ, सेल्स के बारे में बताओ, बेस्ट ब्रांड बताओ उनको, बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट गूगल पे सर्च करवाओ, ठीक है? फिर उनको क्लियर होगा कि भाई क्यों बेस्ट है ये फॉरएवर के प्रोडक्ट है। फिर उसके लिए महँगे सस्ते मैटर नहीं करेगा। मैं आपको बताऊँ कि मेरे ना ऐसे कस्टमर भी हैं, ठीक है, जो घर से बिल्कुल मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, बट वो आज के टाइम पे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। मेरे से प्रोडक्ट लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको फॉरएवर के प्रोडक्ट की वैल्यू का पता है, ठीक है? वो जब शुरू से उन्होंने फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज़ करना था ना, उनका रिप्लाई भी यही आया था मेरे को कि फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत महँगे हैं, बट आज उनको महँगे ही नहीं लगते, सस्ते लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर क्या बेनिफिट है, उनको पता है। समझ रहे हो? ठीक है जी, यही चीज़ आपने बोलनी है, ठीक है? और उनको ये भी बोलना है कि देखो यही कॉस्टली प्रोडक्ट हमारे लाखों रुपए सेव कर रहे हैं। वो कैसे? आज अगर हम कॉस्टली चीज़ें यूज़ करेंगे ना, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, ठीक है? वो हमें कभी बीमार नहीं होने देंगे, ठीक है? हेल्थ हमारी मेंटेन रखेंगे, बीमारियों से बचा के रखेंगे, ठीक है? उनको ये चीज़ें बोलो कि कॉस्टली होने के बावजूद भी ना 85%
एलोवेरा में डील करती है फॉरएवर, और 67% में वर्ल्ड बेस्ट लीडर है। ठीक है, वो कैसे बन गई? पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 85% एलोवेरा फॉरएवर प्रोवाइड करती है। 85% आप उनको बोलो, ठीक है, आपको लग रहा है ना कि इतने महँगे प्रोडक्ट है, तो फिर भी 85% पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर एलोवेरा प्रोवाइड करती है, और 67% बी हनी, ठीक है, जो वर्ल्ड का बेस्ट लीडर है। आप उनको बोलो, ठीक है, उनको ये चीज़ भी बोलो कि जब हमारे सीनियर थे ना, आप किसी का कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। मनदीप सर के एग्ज़ाम्पल दे दो कि उन्होंने 2009 में स्टार्ट करा था फॉरएवर को, ठीक है, तब एलोवेरा जेल का रेट कितना था 2009 में, ठीक है, 700-800 रुपए की एलोवेरा जेल मिलती थी, ठीक है, तब भी लोग बोलते थे कि बहुत महँगी है। बट आज एलोवेरा का जेल का प्राइस कितना हो चुका है? 1700 रुपए, ठीक है? तो आज भी लोग एलोवेरा को यूज़ कर रहे हैं। अगर 2000 रुपए की भी हो जाएगी ना, तभी भी लोग लेंगे, तभी भी लोग यूज़ करेंगे। समझ रहे हो? आप उनको ये चीज़ें बोलो, ठीक है? आप उस तरीके से उनको गाइड करो, ठीक है जी? और उसके बाद उनको ये बोलो कि यार प्रोडक्ट कॉस्टली मेरे को पता है, ठीक है? हमने प्रोडक्ट कौन से बार-बार यूज़ करने हैं, ठीक है? बाकी कॉस्टली चीज़ें सस्ती कर दी है, ठीक है? ये भी उनको बोल सकते हो कि बोलो कि हमारा 2% काम है प्रोडक्ट का। सिर्फ वो कंपनी बोलती है कि प्रोडक्ट को जूस भरो, 2 सीसी की टर्नओवर करो, ठीक है? लाइफ के अंदर एक बार, ठीक है? अपनी फैमिली को जूस करवाओ, खुद यूज़ करो, फ्रेंड सर्कल में यूज़ करो, ठीक है? आगे पूरी लाइफ टाइम के लिए बिज़नेस करो, ठीक है? आपने उनको ये चीज़ें बोलनी है कि लाइफ के अंदर एक बार करना है, एक बार परचेज़िंग करनी है, ठीक है? 2 सीसी को लेके, ठीक है? उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पूरी लाइफ टाइम के लिए बिज़नेस को ही करना है अपनी, ठीक है जी? तो ये चीज़ आप उनको बोल सकते हो, ठीक है? अब ये भी प्रोडक्ट रिजल्ट गारंटी है ना, कई लोग बोलेंगे कि क्या गारंटी है कि जो प्रोडक्ट है उसके रिजल्ट मिलेंगे। आप उनको पहले ये चीज़ बोलो कि देखो गारंटी तो डॉक्टर भी नहीं देता, सिंपल सी बात है, ठीक है? अब क्या लगता है कि डॉक्टर कभी गारंटी देता है कि आप ये मेडिसिन लो, ठीक है, आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। कभी गारंटी ली है डॉक्टर ने, मेरे को बताओ? चाहे आप 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का खर्चा करो, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर तभी भी गारंटी नहीं लेते। क्या आप उनको बोलो कि देखो गारंटी मैं नहीं लेता, बट आप मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं आपको बोलूँगा प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से करोगे तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपको उसका रिज़ल्ट मिलेंगे। जहाँ पे इतनी सारी दुनिया को रिज़ल्ट मिल रहे हैं ना, तो आपको भी रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? आप उनको ये चीज़ें बोल सकते हो, ठीक है? फिर उनको बोलो कि ये नेचुरली प्रोडक्ट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि भाई मेडिसिन है कि आप दवाई को यूज़ करोगे, ठीक है, ठीक हो जाओगे, नो। ये नेचुरली प्रोडक्ट है, जैसे एक न्यूट्रिशन होता है ना, ठीक है, वो चीज़ आप ले रहे हो, ठीक है? आप उनको ये भी बोल सकते हो कि जैसे मार्केट से आप प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है? आप खाने वाले मतलब जो भी प्रोडक्ट लेते हो, क्या वो आपको गारंटी देते हैं कि आपके बॉडी के लिए सही होंगे? ठीक है? और मार्केट के अंदर आप मेरे को बताओ कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नेचुरली मिल रही है? अगर फ्रूट ले रहे हो, सब्ज़ी ले रहे हो, वो भी आपको क्या मिल रही है? ठीक है? उसमें भी मिलावट है, ठीक है? आप उनको बोल सकते हो, ये चीज़ें रियलाइज़ करवा सकते हो, ठीक है? बट फॉरएवर गारंटी ले रही है, सील्स वगैरह पड़ी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है प्रोडक्ट का। ठीक है, आपके घर पे एक बिल आ रहा है, स्टैम्प लगी हुई है, ठीक है? ये चीज़ें आप रियलाइज़ करवा सकते हो उसको, ठीक है जी? आप उनको भी ये भी बोल सकते हो कि जहाँ से आपने प्रोडक्ट लिए थे, क्या उस उन्होंने आपको गारंटी दी थी? ठीक है, ये रिप्लाई भी दे सकते हो, ठीक है? जिन प्रोडक्ट पे इतनी बढ़िया सेल लगी हुई है, उनकी गारंटी माँग रहे हो, है ना? आप उनको बोल सकते हो, यूट्यूब पे जाओ, ठीक है? वीडियो भेजो उनको, ठीक है? टेस्टिमनी है कि, ठीक है? वहाँ पे उनको क्लियर होगा कि भाई प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, इतनी सारी टेस्टिमनी पड़ी हुई है। ठीक है, सभी ने बताया हुआ अकेले-अकेले प्रोडक्ट के बारे में कि मेरे को क्या बेनिफिट है मेरे, ठीक है, मैं ठीक कैसे हुई, वो सारी चीज़ें बताई है। ठीक है ना? आप उनको बोलो कि जो प्रोडक्ट मार्केट से मिल रहे हैं ना, ठीक है, गारंटी वाले वो आपको बीमार कर रहे हैं, ठीक है, हम कौन-सा उनको छोड़ रहे हैं ना, ये चीज़ भी उनको बोल सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है, 5वाँ, ठीक है, क्वेश्चन का भी रिप्लाई जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? अब ये भी आता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, आप उनको क्या बोलना कि क्यों नहीं हो इंटरेस्टेड हो? मैं आपको बताऊँ कि कई पर्सन ना मेरे को ऐसे बोलता है कि सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मैंने उनको फिर भी जॉइन करवाया, उनका 2 सीसी भी करवाया। ठीक है, वो कैसे रिप्लाई देना पड़ेगा कि बोलो कि यार देखो, मैं मानता हूँ कि इंटरेस्टेड नहीं है।
ठीक है? क्या लगता है कि जो आप स्टडी कर रहे हो, शुरू में आपका वही इंटरेस्टेड था? आप उनको बोलो, क्या इंटरेस्टेड था आपका? क्या रिप्लाई आएगा कि नो? ठीक है? क्या जो मतलब आपका को स्कूल है, जो आपको स्कूल फेवरेट लगता है, आप उनको पूछो कि आपके एरिया में आपका फेवरेट स्कूल कौन-सा है? वो बोलेगा कि मेरा फेवरेट स्कूल इस नाम का स्कूल है जो मेरा फेवरेट है। ठीक है? तो आप मेरे को बताओ कि आप दूसरे स्कूल में पढ़ रहे होगे आप? वो बोलेगा कि हाँ, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो क्या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, क्या उसमें इंटरेस्टेड था? बोलेगा कि नहीं। तो फिर ठीक है, बोलो कि इंटरेस्टेड कैसे आएगा भाई? अगर जॉब करोगे, जॉब में किसी की बातें सुनोगे, ठीक है, क्या उसमें इंटरेस्टेड होगा आपका? ठीक है, बोलेगा कि नहीं। अब जो मान लो कि आपके पास फ़ोन है, सैमसंग का है, ओप्पो का, वीवो का, क्या आपने शुरू से सोचा था बचपन में कि मेरा इसमें इंटरेस्टेड है, मैं यही लूँगा? बोलेगा कि नहीं। ठीक है, बोलो इंटरेस्टेड कैसे आएगा? इंटरेस्टेड कैसे आएगा बोलो? बताओ उनको, है ना? कि जब आप लोग उसको टाइम दोगे, ठीक है, उस चीज़ को समझोगे, ठीक है, जब वहाँ पे काम करना स्टार्ट करोगे तब इंटरेस्टेड आता है भाई। ऐसे थोड़ी आता है इंटरेस्टेड है कि बचपन से ही, ठीक है, गॉड गिफ्टेड ही आपका इंटरेस्टेड हो उस चीज़ के अंदर। ठीक है, इंटरेस्टेड तो तभी आता है ना जब मान लो कि अ, आप कोई काम को करना स्टार्ट करते हो, ठीक है? ये आपने रिप्लाई करने हैं उनको, है ना? ठीक है? उनको बोलो कि यार तेरे पापा है, ठीक है? तेरे फैमिली में तेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो सुबह लेट उठता होगा, वो जल्दी उठते होंगे, जॉब के ऊपर जाते होंगे। कभी आपने पापा को पूछना कि क्या हार्ड वर्क करने में इंटरेस्टेड है? क्या जॉब के ऊपर जाते हो आप, क्या उसमें इंटरेस्टेड है आपका? पूछो उनको। ठीक है? अपनी मम्मा को पूछना कि सुबह उठते हो 4 बजे, क्या उसमें इंटरेस्टेड है? पूछो उनको, बोलेगा कि नहीं। तो फिर भाई आप क्यों बोल रहे हो कि इंटरेस्टेड नहीं है? ठीक है? ये तो भाई बहाने हैं, सिंपल सी बात है ना। बोल सकते हो उनको। ठीक है? बोला कि इंटरेस्टेड होता नहीं है भाई, हर चीज़ में इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है। ठीक है? हर चीज़ में इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है, इंटरेस्टेड किसी का नहीं होता है। ठीक है? उनको पूछो कि यार अब मेरे को ये बता कि लाख कमाने में इंटरेस्टेड है तेरा? क्या बोलेगा? येस और नो? बोलेगा कि हाँ। ठीक है जी। लग्ज़रियस कार को लेने के लिए इंटरेस्टेड है? बोलेगा कि हाँ। बट मेरे को बता कि कौन-सा ऐसा काम है, जो तू आज कर रहा है जिसमें ठीक है, तेरे को ये चीज़ें मिल सकती है? वो बोलेगा कि नहीं। ठीक है? बोलना कि भाई तेरे को ऐसा बिज़नेस बता रहा हूँ, ठीक है? तो जिसमें तू सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकता है, बट तू बोल रहा है कि मेरा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है? ये चीज़ों का रिप्लाई आप उनको दे सकते हो भाई बोल के। ठीक है जी? ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है? लिख लो आप। ठीक है? जहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? फिर उसके बाद क्या लगता है जो हम काम कर रहे हैं, वो हमें इंटरेस्टेड वाली चीज़ें दे सकती है? आप उनको बोलो। पूछो उनको कि भाई इंटरेस्टेड तो तेरा बहुत सारी चीज़ों के अंदर होगा, बट जो तू काम करने करने वाला है या फिर तू जॉब कर रहा है, ठीक है? क्या लगता है कि वो तेरे को इंटरेस्टेड वाली चीज़ें दे सकता है? ठीक है ना? ये चीज़ें आप उनको बोलो। ठीक है? क्या हमारे जल्दी रिटायर होने में, फाइनेंशियल फ्रीडम में, हेल्थी रहने में, इंटरनेशनल घूमने में, 160 कंट्री में इनकम लेने में इंटरेस्ट नहीं है? आप उनको क्वेश्चन पुट करो। ये चीज़ें बोल के बताओ जो नीचे लिखी हुई है। ठीक है? लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। लिख लिया आपने? बताओ मेरे को जल्दी से। ओके, लिख ली होगी ना? तो ये चीज़ों के आपने उनको रिप्लाई करने हैं, ठीक है? और उसके बाद ठीक है, हमारे क्या हमारा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि हम पापा को भी अभी वर्क कर करते रहे, ठीक है? आप उनको बोलो कि यार क्या आपका इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है कि आपके पापा अभी भी वर्क करते रहे? ठीक है? आप क्या उनको देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो देखने में कि अभी भी वो वर्क करते रहे? ठीक है? क्या 40 साल की जॉब 9 टू 5 करने में इंटरेस्टेड हो आप? पूछो उनको, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर है, ठीक है? ये भी रिप्लाई आ सकता है कि ये काम नहीं चलते, ठीक है? लिख लो भाई ये भी, ठीक है? आपको ये भी लोग पूछेंगे कि ये काम नहीं चलते,
ठीक है, ऐसे होता है, ये होता है, बहुत सारे बाहर के रिप्लाई आते हैं, क्योंकि देखो जितने लोग हो गए ना, हर बंदे की अपनी-अपनी सोच है। कहते हैं ना कि जितने मुँह हो गए, ठीक है, उतनी बातें होगी, है ना? ठीक है, हर बंदे की अपनी-अपनी सोच होती है, ठीक है? ये भी लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं चलते। आपने उनको बोला कि भाई क्यों नहीं चलते? पूछो उनको आपने स्टडी कहाँ से किया है? ये काम नहीं चलते। ठीक है, बोलते हो कि भाई कंपनी तो 44 ईयर से काम कर रही है, ठीक है? आपकी एज की होगी कंपनी, ठीक है? आपकी एज से 20 साल पहले की कंपनी है। अगर काम चल रहा है तो तभी तो कंपनी काम कर रही है। ठीक है, बताओ बिल गेट्स क्या बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, ठीक है, पॉल जेन फिल्चर क्या बोल रहे हैं, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रही है जी, ठीक है, बताओ उनको। बट उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज़ों, ठीक है, कि तुम बोल रहे हो कि ये काम नहीं चलते, ठीक है, ये चीज़ें रियलाइज़ करवाओ उनको, है ना? ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, क्या बेरोज़गारी कम हो रही है या बढ़ रही है? पूछो उनको, क्वेश्चन पुट करो, बोलेगा कि बढ़ रही है, ठीक है, बीमारी भी बढ़ रही है ना, बट फॉरएवर दोनों चीज़ों में काम करती है, ठीक है, बीमारी के ऊपर भी काम करती है और बेरोज़गारी के ऊपर भी काम करती है। ठीक है, दोनों में काम करती है। अगर ये दोनों में काम करती है तो क्या काम चलते हैं या नहीं चलते हैं बताओ मेरे को? पूछो उनको क्या अब ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा? समझ रहे हो ना? ठीक है, ये चीज़ें आपने उनको बोलनी है। ठीक है, आप उनको ये बोलो कि एक कंपनी एक कंट्री से चलकर 170 प्लस कंट्री में फैल चुकी है, वहाँ पे पहुँच चुकी है। ठीक है, हर कंट्री के रूल फॉलो करके, ठीक है, काम चल रहा है तभी तो भाई पहुँची है ना। ठीक है, अगर काम नहीं चल रहे होते तो क्या पता कंपनी एक ही कंट्री में काम करती, क्या पता बंद भी हो सकती थी। ठीक है, उनको बोलो कि यार दिल्ली की यूनिवर्सिटी में, कर्नाटका की यूनिवर्सिटी में, गुजरात की यूनिवर्सिटी में, ठीक है, स्टडी करवाई जा रही है। ठीक है, नेटवर्किंग के बारे में, एमएलएम के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि काम नहीं चलते। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें आपने बोलकर बतानी है उनको। ठीक है जी? आप उनको बोलो कि क्या गारंटी है कि जो काम आप कर रहे हो, ठीक है, जो आपने चूज़ किया कि वो चलेगा पूरी लाइफ टाइम के लिए। आज के टाइम पे तो गवर्नमेंट जॉब की भी गारंटी नहीं है भाई। पूछो उनको, बोलो उनको, कोई आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की क्या गारंटी है? ठीक है, सारी की सारी प्राइवेट हो चुकी है। आर्मी को इतना मतलब अच्छे तरीके से माना जाता था कि आर्मी की जॉब बहुत ज़्यादा सिक्योर है। बट आज के टाइम पे देखो 4 साल की हो चुकी है। ठीक है, बोलो उनको, बताओ उनको, ठीक है, बैंक की जॉब प्राइवेट हो चुकी है। ठीक है, बताओ उनको सारी चीज़ें प्राइवेट हो चुकी है। ठीक है ना? ये चीज़ें आपने उनको बोलनी है कि जो बिज़नेस 160 कंट्री में चल रहा है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि उसकी गारंटी नहीं है, वो काम चलते नहीं है। ठीक है, गूगल बेस्ट बोल रहा है, गूगल पे जाके सर्च करो, बेस्ट बोल रहा है। फॉरएवर की टर्नओवर कितनी है? 1500 करोड़ की टर्नओवर हो चुकी है। ठीक है, आप उनको बोलो कि हम फिर भी बोल रहे हैं कि ये काम नहीं चलते। ठीक है ना? ये आपने रिप्लाई देनी है उनको। ठीक है, फिर आगे ये भी आता है कि कंपनी भाग गई तो फिर? ठीक है, ये भी लोग आपको क्वेश्चन पुट करेंगे कि अगर कंपनी भाग गई तो फिर? ठीक है, आपने क्या रिप्लाई देने हैं इनके? ठीक है? अगर भाग गई तो हमारा क्या लेके जाएगी? हमने कौन-सा करोड़ लाखपति लगाया हुआ है? लाखों लगाए हुए हैं क्या हमने कि कंपनी भाग के चली गई तो हमारा नुकसान हो जाएगा? ठीक है ना? पहले क्वेश्चन पुट करो आपका क्या लग रहा है इसमें कि जो कंपनी भाग जाएगी? अब ये तो है नहीं कि भाई 44 ईयर से कंपनी भागेगी नहीं, कि अजय नाम का लड़का कोई फॉरएवर को जॉइन करेगा, फॉरएवर भी आपका वेट कर रही होगी कि अजय जॉइन करेगा तो चलो भाग जाते हैं, इसका नुकसान करवा देते हैं। ऐसा तो है ही नहीं है। ठीक है, आप सीधा से उनको बोलो, रिप्लाई करो। ठीक है, उनको बोलो कि आप कोई कौन-सी कंपनी में जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपके पास गारंटी है कि वो चलते रहेगी? ठीक है, जेट एयरवेज़ बंद हो गई है, पेटीएम ने अपने कम से कम पता नहीं कितने एम्प्लॉयी बाहर निकाल दिए हुए हैं। अमेज़न ने पता नहीं कितने एम्प्लॉयी आपने बाहर निकाल दिए। ठीक है, पता नहीं कितनी सारी कंपनियाँ एक दिन में कितने सारे ठीक है, जो मतलब बंदे होते हैं, जॉब पर्सन, ठीक है, उनको निकाल देती है बाहर। ठीक है, जो कंपनी 160 प्लस का देशों में चल रही है, हम बोल रहे हैं कि कंपनी भाग जाएगी।
ठीक है, आपने उनको रियलाइज करवानी थी चीजें। ठीक है, गूगल बेस्ट बोल रहा हूँ, हम बेस्ट बोल रहे हैं, कंपनी भाग जाएगी, हम बोल रहे हैं कि कंपनी भाग जाएगी। ठीक है जी, फिर से रिप्लाई दे सकते हो कि कंपनी की टर्नओवर देखो कितनी है, हर साल बढ़ रही है, नीचे नहीं आ रही है, हर साल ऊपर से ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, बताओ को कंपनी टोटली कैश रिच है। जो कंपनियां भाग जाती है ना, वो कैश रिच नहीं होती है, डेबिट फ्री नहीं होती है वो, तभी वो कंपनियां भागती है। उनको बताओ कि कैश रिच और डेबिट फ्री में क्या फर्क होता है जी, आपको बताना आना चाहिए भाई। समझ रहे हो ना जी, आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, कैश रिच और डेबिट फ्री कंपनी कौन सी होती है। ठीक है, आप उनको बताओ, सिंपल सी बात है। कैश रिच और डेबिट फ्री में क्या फर्क होता है। जो कंपनियां भाग जाती है वो डेबिट फ्री नहीं होती है, वो कैश रिच नहीं होती है, तभी भाग जाती है वो। ठीक है, कंपनी की इतनी प्रॉपर्टी है, बताओ उनको। हर कंट्री में अपने अलग-अलग के हेड ऑफिस लिए हुए है। ठीक है, खुद की प्रॉपर्टी बाय करे हुए है। जो हमारा बांद्रा पे हेड ऑफिस है, वो जहाँ पे सलमान खान रहते हैं, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। कम से कम 2500 करोड़ का वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करके खुद का ऑफिस बनाया हुआ फॉरएवर ने। ठीक है, लीगल तरीके से। आप उनको बताओ। ठीक है, जिस कंपनी के अलग-अलग कंट्रियों में हेड ऑफिस है, इतनी सारी उसने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अगर एक कंट्री से भाग जाएगी, तो दूसरी कंट्री से कैसे जाएगी? पूछो उनको भाई, रिप्लाई करो उनको। समझ रहे हो ना? ये आपने उनको बताना है, ठीक है? तो फिर ये भी रिप्लाई आता है कि ये तो बेचने वाला काम है क्या? सेलिंग वाला काम है। बताओ उनको कि मैंने आपको क्या बेचा? ठीक है, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में बताया? आप उनको पूछो कि क्या प्रोडक्ट बेच के लाख रुपए कमाया जा सकता है? बताओ मेरे को। रिप्लाई क्या आएगा? नो आएगा। बोलो कि एफएलपी में है ही नहीं काम बेचने वाला, अगर बेचने वाला काम होता तो मैं खुद ही नहीं करता। ठीक है? उनको बोलो कि 2% प्रोडक्ट का काम होता है और 98% बिज़नेस का होता है भाई। ठीक है? बिज़नेस को प्रमोट करने का काम होता है, 2% प्रोडक्ट का होता है, जो हमने क्या करना होता है, यूज़ करने होते हैं। ठीक है जी? उनको बोलो कि वर्ल्ड में कोई ऐसा काम नहीं है कि बिना बेचे हो रहा हो। ठीक है? हर चीज़ कोई तो कोई चीज़ को बेचता है। ठीक है? बोलो उनको, बताओ उनको। बट जहाँ पे हमने किसी को डायरेक्ट नहीं बेचना है, इनडायरेक्ट बेचना हमने। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाओ उनको। ठीक है? अगर बेचने का काम होता तो 1-2 घंटे समझाने से अच्छा प्रोडक्ट बेच गया होता। ठीक है? उनको बोलो कि मैं तेरे को इतने टाइम से बता रहा हूँ। ठीक है? समझा रहा हूँ बिज़नेस के बारे में। ठीक है? अगर बेचने वाला काम होता तो मैं क्या पता 10-15 मिनट किसी को प्रोडक्ट के बेनिफिट बताता, तो मैं प्रोडक्ट बेच के आ जाता। सिंपल सी बात है। बोलो कि बेचने वाला काम तो है ही नहीं है। ठीक है? बताओ आप उनको। ठीक है? बोलो कि अगर बेचने वाला काम होता तो मेरी फैमिली, ठीक है? ठीक है, मेरी फैमिली मेरे को परमिशन नहीं देती इस काम को करने के लिए। बेचने की परमिशन नहीं देती मेरे को इस काम को करने के लिए। बोलो कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मैं स्टडी करता हूँ इतने घंटे, 2 घंटे मैं फॉरएवर करता हूँ। ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है? पीजी करी हुई है मैंने, ये डिग्री करी हुई है, आप बोल सकते हो। अगर बेचने वाला काम होता तो उसी टाइम बोल देता कि ये प्रोडक्ट है, बेच के आओ। ठीक है? तो जहाँ पे बेचने वाला काम है ही नहीं है। ठीक है? मैंने आपको ये थोड़ी बोला कि आप बैग उठाओ, ठीक है? डोर टू डोर सेलिंग करने जाओ, बेच के आओ, ये तो बोला नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपने उनको बोलनी है, ये भी ऑब्जेक्शन आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है? तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड ने भी किया था, ठीक है? उसका कुछ नहीं बना, है ना? ये रिप्लाई मोस्टली आता है, 95% ये रिप्लाई आते ही आते हैं, मैं आपको बताऊँ। इस रिप्लाई के ऊपर आंसर क्या करना है आपने? आपने उनको बोलना कि अगर आपके फ्रेंड ने भी किया था, ठीक है? तो अब फ्रेंड आपका कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उनको पूछो। वो अगर बोलता है कि हाँ, कर रहा है, तो फिर बोलो कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है? फिर उनको बताओ कि क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको क्लियर होगा। अगर नहीं कर रहा है, तो उनको पूछो कि देखो भाई, ठीक है, हर बंदे का अपनी लाइफ़ का अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। ठीक है? अगर वो छोड़ के, ठीक है, नहीं कर रहा, अभी छोड़ चुका है, तो क्या पता उसने मतलब ट्रेनिंग नहीं ली होगी प्रॉपर, क्या पता प्रॉपर सीखा नहीं होगा, उसके सीनियर अच्छे नहीं होंगे, उसको गाइड नहीं करा होगा, ठीक है? तभी उसने छोड़ा होगा। ठीक है? बट आप अपने साथ उनको क्यों रिलेट कर रहे हो? ठीक है? अगर मान लो कि आपका दोस्त कोई 10th में फेल हो जाता है, 12th में फेल हो जाता है, ठीक है? क्या आप भी यही चीज़ें पसंद करोगे कि मैं भी फेल हो जाऊँगा? क्या आप उस चीज़ को फ़ॉलो करोगे? वो बोलेगा कि नहीं, तो बट आप यहाँ पे क्यों फ़ॉलो कर रहे हो? आपकी लाइफ़ का अलग एक्सपीरियंस है।
ठीक है ना? उनको बोलो कि मेरा भी फ्रेंड करता था, ठीक है? वो भी नहीं, उन्होंने भी मेरे को नेगेटिव करा था, रहने दे, रहने दे, ठीक है? बट आज वो घर पे बैठा है, बट मैं कर रहा हूँ। आप उनको ये बोल सकते हो। उनको बोलो कि आपके फ्रेंड की नीड कुछ हो रहा है, ठीक है? आपकी नीड कुछ हो रहा है, ठीक है? उनको बोलो कि वो उसने किया था बट मैं कर रहा हूँ। मैं हर मंथली इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, उसने किया था, ठीक है? ये नहीं है कि भाई कॉलेज में आपने एडमिशन ली, ठीक है? एडमिशन लेने से आप कॉलेज में जाओगे नहीं, ठीक है? वहाँ पे क्लासेस नहीं लगाओगे, ठीक है? अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आप डिग्री मिल जाएगी क्या? पूछो उनको, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों का अप्लाई दे सकते हो, ठीक है? क्या पता उन्होंने फ्रेंड ने ट्रेनिंग नहीं लगाई होगी, ठीक है? क्या पता उसके पास नॉलेज नहीं ली होगी, ठीक है? सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तभी उसने छोड़ दिया होगा, ठीक है? उनको बोलो फॉरएवर करने के लिए नहीं है भाई, दिखाने के लिए है, ठीक है? करके दिखाने के लिए है फॉरएवर, ठीक है? ये चीज़ें उनको बोलो आप, ठीक है जी? और उसको बोलो कि यार देखो स्कूल सेम होता है, टीचर सेम होता है, स्टूडेंट भी सेम होते हैं, बुक्स भी सेम है, ठीक है? बट जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट डिफरेंट क्यों आता है? पूछो उनको कि किसी की फर्स्ट पोजीशन आ गई, कोई डिस्टिंक्शन ले गया, कोई पोजीशन ले गया, किसी की 50% आ गई, ठीक है? वो कैसे आती है? पूछो उनको भाई, हर बंदे का अलग-अलग तरीका होता है, ठीक है? किसी ने ज़्यादा टाइम दिया होता है, किसी ने कम टाइम दिया होता है, ठीक है? बोलो उनको, ठीक है? और उनको बोलो कि आपके और आपके फ्रेंड की स्किल टोटली डिफरेंट है भाई, ठीक है? उनको बोलो कि अपने साथ रिलेट ना करो उनको, ठीक है? रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा भई, ठीक है? उनको ये चीज़ें आप बोल सकते हो, बहुत सारी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है? ये लिख लो भाई आप, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? ठीक है? मेरे से नहीं होगा, ये भी बोलते हैं कई लोग है ना, मेरे से नहीं होगा, ठीक है? आप उनको बोलो कि 4 आंसर दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुट करो आप। आप उनको बोलना कि आंसर दो मेरे को, ठीक है? क्या हमारे से 40 साल जॉब हो जाएगी? पूछो उनको पहले तो। मान लो कि 40 साल आप क्या पसंद करोगे 10-15 हज़ार की जॉब को? क्या सारी ज़िंदगी कंजूसी के साथ काट लोगे? पूछो उनको भाई, ठीक है? क्वेश्चन पूछो उनको, जो पूछने पड़ेंगे आपको, ठीक है? क्या किसी की बातें सुन लोगे आप 40 साल के लिए? क्या अनएम्प्लॉयड रहोगे आप? क्या हम ड्रीम्स को मारना चाहते हैं? ये पूछो आप उनको, ठीक है? ये क्वेश्चन जो इंटेरोगेशन लग रहे हैं ना, ये आपने उनको पूछने हैं जब ये पर्सन बोलता है कि मेरे से नहीं होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आपने उनको पूछने हैं, ठीक है? फिर उसको बोलो जो कर रहे हो, वो भी इंसान ही है भाई, आप भी तो इंसान ही हो। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को अगर 12th की बुक्स दी जाएगी तो वो यही लगेगा कि मेरे से नहीं होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से मतलब डिफरेंट है, मैं कौन-सा बोल रहा हूँ कि तू आज ही सारी चीज़ें सीख ले। आस्ता-आस्ता सीख, आस्ता-आस्ता नॉलेज ले, मैं तेरे साथ हूँ जहाँ पे टीम वर्क है, ठीक है? मिलकर हमने काम करना है, अकेले ने तो काम करना नहीं है भाई। बताओ अगर अकेले ने काम करना है, हम सभी मिलकर करेंगे काम। ठीक है? सारी चीज़ें हमने मिलकर करनी है, तेरे जो पर्सन हो गए वो मैं खुद गाइड करूँगा, खुद सिखाऊँगा, नॉलेज दूँगा, ठीक है? तू क्यों बोल रहा है कि मेरे से नहीं होगा? भाई होगा क्यों नहीं होगा? ठीक है ना? आप इनको ये चीज़ें भी बोल सकते हो, ठीक है? फिर आप ये भी बोलो कि क्या आपके पेरेंट्स ने ये बोला, आपने कोई चीज़ लेनी हो या आपने पैसे माँगने हो, तो क्या आपने पेरेंट्स को आप आपने आपके पेरेंट्स आपको ये चीज़ें बोलते हैं कि मेरे से नहीं होगा, ठीक है? मैं तेरे को इतने पैसे नहीं दे सकता, कभी मना करा आपको? उनको बोलो कि कभी काम होते नहीं है, नीड पूरी करवाती है भाई। जो नीड होती है ना वो पूरी करवाती है, क्या पता तू इस चीज़ को लेके सीरियस नहीं होगा। आज के टाइम पे तू अपने पेरेंट्स के ऊपर टोटली डिपेंड होगा बट एक टाइम तेरे पास ऐसा आएगा जिस टाइम तेरी एक नीड बन जाएगी भाई। ठीक है? रियल एग्ज़ाम्पल दो उनको सारी की सारी। ठीक है जी? फिर ये भी बोलते हैं कि ऊपर वाले ही कमाते हैं। ठीक है? ये भी आपको पूछेंगे ना, तो आप इसका भी रिप्लाई देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर मान लो कि ये जॉब एंड अदर बिज़नेस में भी तो ऊपर वाले ही कमाते हैं। पूछो उनको, बोलो उनको। हमें तो थोड़ा-सा ही मिलता है, जैसे बॉस की एग्ज़ाम्पल दे दो आप। समझ रहे हो? बॉस की एग्ज़ाम्पल दो कि भई अगर आपकी 15,000 की सैलरी है, तो वो कितने का काम करवाता होगा? लाख रुपए का काम तो करवाता होगा तभी 15,000 रुपए देता होगा ना। ज़्यादा प्रॉफ़िट किसको दे रहे हैं हम? बॉस को करके दे रहे हैं ना। एग्ज़ाम्पल दो उनको भाई। ठीक है? अगर ऊपर वाले ही कमाते हैं तो हम भी ऊपर वाले बनना है जल्दी, हमने भी तो ऊपर वाले बनना है जल्दी।
ठीक है, हर मंथ में 60 से 70 मैनेजर बनते हैं, ठीक है, वो भी तो नीचे वाले ही है। ठीक है, आप एग्जांपल दे सकते हो जोनी सर की, भवानी सर की एग्जांपल दे सकते हो। भवानी सर का चेक जोनी सर से भी ऊपर है, ठीक है, बट उनकी पता नहीं कितनी डाउनलाइन है। ठीक है, 3 साल पहले भवानी सर से पहले फॉरएवर में काम कर रहे थे जोनी सर। एग्जांपल दे दो भैया आप। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो। ठीक है, रिप्लाई दे सकते हो ना। ठीक है, बंदे जोड़ने वाला काम है और चेन बनाने वाला काम है, ये भी लोग पूछते हैं, बोलते हैं। ठीक है, इसका भी आप रिप्लाई दे सकते हो। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जहाँ पे बंदे नहीं जोड़े जाते? पूछो उनको, सीधा रिप्लाई करो उनको, पूछो उनको क्वेश्चन, क्या बोलेगा वो? हर जगह बंदे काम करते हैं भाई। जो लोग लाइफ में सक्सेस है ना, उन्होंने बंदे ही जोड़े हैं भाई। बताओ नेटवर्क की क्या पावर है? अंबानी के बारे में बताओ, रतन टाटा के बारे में, जितने भी और बड़े-बड़े लोग हैं ना जिन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ, उनके बारे में बताओ। ठीक है, जिन्होंने बंदे जोड़े ना, वो आज मिडल क्लास में नहीं है। ठीक है, वो एक रिच क्लास में जा चुके हैं। ठीक है, एग्जांपल दो नेटवर्किंग बिज़नेस की। ठीक है, लेबर की एग्जांपल दो कि भाई एक लेबर होता है ना पैसेंजर, ठीक है, वो क्या करता है कि पूरा दिन दिहाड़ी का काम करता है, फिर जाके शाम को उसको कितने मिलेंगे? ₹500 मिलेगा, ₹600 मिलेगा। बट बिज़नेसमैन आप देखो, ठीक है, बोलो कि कल को आपकी शादी होगी, क्या अकेले चले जाओगे फेरा डाल के शादी पे? ठीक है, वहाँ पे आपको रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या वहाँ पे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बताओ उनको, पूछो उनको। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंदे नहीं जोड़ रही है? क्या उनको बंदे की ज़रूरत नहीं है? ठीक है, पूछो उनको कि कौन-सा ऐसा काम है कि जो बंदे के बिना नहीं होता? ठीक है जी। एग्जाम्पल दो सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया आज कैसे चल रहा है? बंदे तो वहाँ पे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, तभी तो सोशल मीडिया चल रहा है ना। ठीक है? इस काम से अलावा कोई और काम में पावर नहीं है कि 360 डिग्री लाइफ चेंज करने की। नेटवर्किंग बिज़नेस में कोई ऐसा काम नहीं है कि भाई जहाँ पे, ठीक है, जिस काम में इतनी पावर है कि आपको 360 डिग्री में लाइफ को चेंज कर सकती है। कोई ऐसा काम है ही नहीं है। ठीक है? ये चीज़ें आपने उनको बोलनी है। ठीक है? बंदे जोड़ने वाला काम है। 160 कंट्री में जिस बिज़नेस को बेस्ट बिज़नेस बोला है उसके बारे में हम ये सोच रहे हैं। ठीक है? तो आप ये बोलो उनको। अगर फॉरएवर हमें इस लायक बनाती है कि हम किसी को अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं, देन मैं ज़रूर कहूँगा कि बंदे जोड़ने वाला काम करता हूँ। ठीक है जी? ये चीज़ों के रिप्लाई भी देने हैं आपने, कई ये भी बोलते हैं कि सोच के बताऊँगा। ठीक है? सोच के क्या बताना, कितना टाइम लगेगा? पूछो उनको। ठीक है? उनको बताओ कि ओवरथिंकिंग में क्या डिफरेंस है? ठीक है? क्या सोचना है मेरे को बताओ, है ना? उनको पूछो। ठीक है? अगर वो बोलता है ना कि सोच के बताऊँगा, तो वहाँ पे आपने उनको खाली नहीं छोड़ना, बोलना कि चल ठीक है, मैं तेरे पास इतना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? तेरे पास 3 घंटे हैं और 3 घंटे में ना तेरे पास 2 वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है? जो तूने देखनी है, उन वीडियो को देख के मेरे को बताना है कि क्या मतलब सोचा तूने, करना है या नहीं करना, मेरे को जल्दी बता दो। मेरे पास शीट लिमिटेड है ना, ठीक है? वीडियो भेजो, 2-3 घंटे का टाइम दो, ठीक है? और उसको ये भी बोलो कि जो आप सोचने वाले हो, क्या आप खुद सोचने वाले हो या किसी की सोच को लेने वाले हो या फिर आप किसी की एडवाइस लेने वाले हो? पूछो उनको भाई, क्या आप अपनी सेल्फ थिंकिंग को फॉलो करने वाले हो या किसी और की थिंकिंग को फॉलो करने वाले हो? पूछो उसको, अगर किसी और की थिंकिंग को फॉलो करने वाला तो फिर उसको बताओ भाई। ठीक है? उनको बोलो कि सोचो मत, ठीक है? ट्रेनिंग लगाओ, ठीक है? नॉलेज लो, ठीक है? मीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऑटोमैटिकली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है? उनको बोलो कि बिल्कुल सही बात है, मैंने भी बहुत सारा सोचा था करने से पहले, हर बंदा सोचता है। ठीक है ना? आप उनको एग्ज़ाम्पल दो कि भाई जाके सर्च करो, ठीक है? डीपली में अंडरस्टैंड करो, ठीक है? जो एक्सपर्ट है क्या बोल रहे हैं, ठीक है? उनको बोलो कि इतना भी सोचते मत रहना कि आपके दोस्तों को पहले पता चल जाए कि वो पहले स्टार्ट कर ले तो आप बाद में करो। आपके नेबर में पहले पता चल जाए, तो आप बाद में स्टार्ट करो, इतना भी मत सोचते रहना ना। ये चीज़ आपने उनको बोलनी है। ठीक है? सोचो बेशक, पर सोच आपकी होनी चाहिए। उनको ये भी बोलना आपने कि किसी और की नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है? सॉलिड पॉइंट को उनको आगे पेश करो भाई, जो सॉलिड पॉइंट है ना, जो आप अभी जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सोच बेशक
बट आपकी सोच होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए ना। ये सॉलिड पॉइंट है, ठीक है? इसको आपने पेश करना है, आगे उनके सामने रखना है, ठीक है? आपको कितने आए, जिस दिन तेरी कार आएगी उस दिन देखेंगे, ठीक है? कई ये भी बोलेंगे कि आपको कितने का पे आउट आया, ठीक है? आप अपनी स्टार्टिंग करिए, आप दोस्तों को बताओगे ना, तो आपने उनको कुछ नहीं बोलना, बोलना कि मुझे अभी, ठीक है, स्टार्टिंग करी है, ठीक है? मेरे सीनियर है, उनको इतना टाइम हो गया, मेरा फ्रेंड ही है वो, ठीक है? मैंने ना उनको देख के स्टार्ट करा था, पहले उन्होंने मेरे को बताया था, ठीक है? बट कहीं तो कहीं ना मैंने उन चीज़ों को इग्नोर करा था, ठीक है? आज उनका इतने का चेक है ना? मैंने तो अभी स्टार्ट करी है, अगर उनका इतना आ रहा है तो मेरा भी आएगा, ठीक है? उनको आप बोल सकते हो कि उनका इतने का 25,000 का, 30,000 का, 35,000 का, 40,000 का आप बोल सकते हो, ठीक है? देन मेरा भी 1 लाख रुपए तक क्रॉस होगा, ठीक है? डेफिनिटली मेरे को पता है अभी उनको इतना टाइम हो चुका है, मैं भी इतना टाइम दूँगा तो मेरा भी आएगा। अगर तू भी इतना टाइम देगा तो तेरा भी आएगा, तूने मेरे से क्या लेना है, ठीक है? आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि मेरे चेक को क्या करना है, ठीक है? बट तू अंडरस्टैंड कर काम को, अगर काम तेरे को बढ़िया लगता है, तेरे को लगता है कि जहाँ पे लाइफ चेंज हो सकती है, तो कर तू, ठीक है? ये भी आप उनको बोल सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, एग्ज़ाम्पल दे सकते हो आप, जूनी सर की दे सकते हो, ओजला सर की दे सकते हो, है ना? ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि आई एम ऑलरेडी इन एमएलएम, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ मल्टीनेशनल। आप उनको बोलो कि कौन-सी कंपनी में, ठीक है? कभी भी उनकी कंपनी को कभी गलत नहीं बोलना, ठीक है? चाहे वो कोई भी कंपनी में काम कर रहा हो, कभी भी कंपनी को गलत नहीं बोलना है। तरीके से उनकी कंपनी को फॉरएवर के साथ आप रिलेट कर सकते हो, कंपनी को कंपेयर कर सकते हो, बट इसके ऊपर ज़्यादा आपने जोर नहीं देना, ठीक है? अगर आप कंपेयर करके ला सकते हो उनको तो गुड एंड वेल, अदरवाइज़ छोड़ दो, है ना? ठीक है? मैं तो कर लूँगा, मेरे साथ वालों ने नहीं करना। कई ये भी बोलते हैं कि मैं तो करने के लिए रेडी हूँ, अगर मेरे दोस्त नहीं करेंगे, लोग नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूँगा? आपने उनको बोलना कि यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? आपके दोस्त कौन से लाखपति, करोड़पति है, पहले से मेरे को बताओ। क्या लाखपति, करोड़पति है जो उनको ज़रूरत नहीं है काम की? बोलेगा कि नहीं। तो बोलो कि फिर अगर आपको ज़रूरत है पैसे की, क्या उनको नहीं है? बोलेगा कि हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, लोगों के पास है पैसे, ठीक है, नहीं है तभी तो लोग फॉरएवर करनी है। ठीक है, लोगों के पास नहीं है तो तभी तो एफएलपी दे रही है पैसे। ठीक है ना? आप ये चीज़ें उनको बता सकते हो, ठीक है? लोग नहीं मानेंगे, ठीक है? उनको बताओ कि क्यों नहीं मानेंगे भाई, ठीक है? मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है? मेरी टीम में इतने लोग हैं, लोग मानेंगे तभी तो आया ना, ठीक है? 137 करोड़ की पॉपुलेशन है, क्या 2 पर्सन भी नहीं आएँगे आपके साथ? 2 लोग भी नहीं आएँगे? आप अपने एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, जैसे मैं अपने एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे साथ 2 लोगों ने स्टार्ट करा था अननोन में, ठीक है? आज जितनी भी टीम है सारी की अननोन है, सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक से बनी है ना, ठीक है? तो मैंने तो किसी को बताया नहीं था, ठीक है? वो कैसे आ गए? मेरे को जानते नहीं थे। सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। अगर लोग नहीं मानते तो एफएलपी की जो टर्नओवर है वो 1500 करोड़ कैसे टर्नओवर कर गई? ठीक है? लोगों को मानने से पहले ही हुई ना, ठीक है? मैटर ये नहीं करता कि लोग माने के पहले आप खुद तो मान जाओ। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो। लोगों ने तो ना कर दी थी बट मेरे बिज़नेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं फिर भी लेवल पे पहुँच गया, आप ये भी बोल सकते हो उनको। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये चीज़ें आपने बोलनी है भाई, लिख लो, ठीक है? एनी अदर लेफ्ट, ठीक है, लिस्ट मेकिंग बनाओ, ठीक है? मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि लिस्ट के ऊपर काम करो और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताया है ना, ठीक है? अगर आपको कोई बंदा पूछ रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्शन जो आपने लिखे है, आपने उसी ऑब्जेक्शन के ऊपर आपने बताना है। ये नहीं है कि आप सभी ऑब्जेक्शन हैंडल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? जिसको जितनी नीड है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपने बताना है। ठीक है? अपने से कुछ नहीं बताना एक्स्ट्रा। अगर वो बोल रहा है कि कंपनी काम नहीं करती है, ठीक है? जहाँ पे पैसा नहीं आएगा, ठीक है? मैं तो कर लूँगा, मेरे दोस्त नहीं करेंगे। आप सारी चीज़ें ना बताओ। अगर जिस चीज़ को क्वेश्चन पुट कर रहा है ना, उसी का आंसर देना आपने। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, ये आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है? ये कोई 1-2 बार नहीं आने वाली, पूरी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है जी? तो ये सारी की सारी चीज़ें काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? तो बाकी देखो, ट्रेनिंग जहाँ तक थी, ठीक है? होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? बाकी इसका जो रिकॉर्डेड है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जिसने बाद में चेक करना होगा, ठीक है? वो कर सकते हैं जो उस ट्रेनिंग में नहीं है, ठीक है? आज तो वैसे संडे था, ठीक है? सभी मतलब आज जॉब के ऊपर ऑफ था, ठीक है? तो सभी ने ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, बट जहाँ पे 40 पर्सन थे, 40 में से टोटल 36 पर्सन है ना? तो अब देखो जी यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ जाएगा,
ठीक है? इसको आप बाद में भी चेक कर सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है? जिन्होंने नोट्स बनाया अच्छे तरीके से, ठीक है? वो चीज़ के ऊपर प्रिपरेशन करो, ठीक है? जिनको फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? वो बाद में मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है जी? तो बाकी